जन स्वराज इस आर पार की लड़ाई यहाँ लड़ेगी और जो भी दल लड़ेगा अब वो जन स्वराज से लड़ेगा हाथों। लड़ाई किससे, कौन पार्टी से रहेगी? जन स्वराज की लड़ाई यहाँ एनडीए से रहेगी। पूरी तौर पर चुनावी मोड में है। हर प्रखंड से 4 लोगों की कमेटी बनाकर हम अभियान के रूप में निकलने का आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। अनुमंडल स्तरीय बैठक किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम लोग राज्य स्तर पर एक कमेटी बनी है जिसमें हम लोग संगठन विस्तार और बदलाव रैली के संबंध में हस्ताक्षर करके अभियान चला रहे हैं। उसी के क्रम में हम आज गोपालगंज सदर अनुमंडल और उसके बाद में हथुआ मंडल में आकर कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारी के साथ बैठक किया हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि संगठन का विस्तार हो और सरकार जो निकम्मी सरकार है, जो झूठा वादा खिलाफी करती है, उसके कुकृत्यों को ध्यान में पब्लिक को लाकर उसके अगेंस्ट में बदलाव के लिए हस्ताक्षर कराने का है। तो संगठन का विस्तार और बदलाव का हस्ताक्षर अभियान का ही यह एक मीटिंग है जिसके क्रम में मैं आज हथुआ में आया। जो चुनाव चिन्ह मिला है उसको लेकर क्या कुछ संदेश दीजिए? भाई, चुनाव चिन्ह हम लोगों का जो मांगे हैं सो मिला है और हम लोगों का वो हमारे जन स्वराज की जो भावना है वो उससे प्रेरित है। आप जानते हैं कि 4 जो उपचुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी मैंने बस्ता को ही मांगा था। फिर जब सरकार के पास से आई कि भाई कौन सा चुनाव चिन्ह चाहिए, तो हम लोग बस्ता को प्रेफरेंस दिया और इलेक्शन कमीशन ने कृपा करके हम लोगों ने जिसको मांगा था उसको दे दिया है। चूँकि प्रशांत किशोर या जन स्वराज की भावना उत्तम शिक्षा पर है, शिक्षा के अभाव में बिहार का पिछड़ापन लगा हुआ है, तो उत्तम शिक्षा के लिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के लिए बस्ता जरूरी है। हम बस्ता को दिखाकर बताएंगे कि साहब आप बस्ता को पहचानिए और इस बस्ता के माध्यम से उत्तम पढ़ाई करिए ताकि बिहार का विकास हो सके, व्यवस्था परिवर्तन हो सके और आपके बाल बच्चा को बढ़िया रोजगार मिले ताकि यहाँ पर सुदृढ़ता आवे और संपन्नता आवे। सर, आज अनुमंडल स्तरीय जो बैठक किया गया है, और क्या लगता है पंचायत स्तर पर भी बैठक करके किया जाए? ये तो जो आप देख रहे हैं ना, हमारा संगठन ऑलरेडी पंचायत तक जा चुका है। जो हस्ताक्षर अभियान है, संगठन विस्तार अभियान है, इसको जा कर के आप पंचायत तक सर्वे भी कर सकते हैं। अब कोई पंचायत नहीं है जहाँ जन स्वराज वार्ड में उपस्थित नहीं है। लोगों के बीच क्या कुछ यहाँ रखा गया? हम लोगों ने संगठन विस्तार की समीक्षा की, अपने संगठन के संगठनात्मक विस्तार की समीक्षा की और हम लोग पूरी तौर पर चुनावी मोड में है। हर प्रखंड से 4 लोगों की कमेटी बनाकर हम अभियान के रूप में निकलने का आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। हथुआ विधानसभा क्षेत्र को किस नज़र से अभी आप देख रहे हैं? बहुत मजबूत, बहुत आसान्वित। ये जन स्वराज इस आर पार की लड़ाई यहाँ लड़ेगी और जो भी दल लड़ेगा अब वो जन स्वराज से लड़ेगा हाथों। आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। लड़ाई किससे, कौन पार्टी से रहेगी? जन स्वराज की लड़ाई यहाँ एनडीए से रहेगी। एनडीए से रहेगी। एनडीए से एकदम। तो आप देखिएगा यहाँ त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा, मुख्य मुकाबला एनडीए से होगा। लगातार अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, घूमने के बाद से क्या रिजल्ट सामने अभी मिल रहा है? देखिए, ये तो आप लोगों का क्यास है, पत्रकार लोगों का। हम तो इसी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, इसी क्षेत्र में घर है हम लोगों का, तो घूम कहाँ रहे हैं? कॉलेज से घर जाते हैं, घर में आकर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। हम लोग पार्टी के लिए सक्रिय हैं, पार्टी के लिए सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों का रुझान बदलाव का है। अगला बैठक कब रखा जाएगा? अगला बैठक अभी तय हुआ है, हम लोग जल्दी उसका घोषणा कर देंगे। धन्यवाद।